तुला लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में अगर शुक्र स्थित है तो समझिए कि लगनेश होने के कारण आपको अपने जीवन साथी से बहुत लगाव रहेगा, बहुत प्रेम रहेगा। हालांकि जीवन साथी देखने में आपसे ज्यादा सुंदर होगी। अगर लड़की है तो आपका पति आपसे ज्यादा सुंदर होगा, अगर लड़का है तो आपकी पत्नी आपसे ज्यादा सुंदर होगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ अष्टमेश शुक्र भी है, अष्टमेश शुक्र यानी कि सप्तम भाव में होने के कारण आपका जो जीवन साथी, जैसे आप लड़का है, आपकी जो पत्नी है, आपको अपने मायके की ओर खींचने की ज्यादा कोशिश करेगी, ज्यादा मतलब कि रुझान पैदा करने की कोशिश करेगी। कभी कभी ऐसे ससुराल के ही संपर्क में आकर यानी कि उस बर्बादी भी शुरू होती है। यानी आप उस ससुराल के प्रति ज्यादा खर्च करने लगे या ज्यादा आपका झुकाव हो गया, लगाव हो गया, जहां से जो है आपका पैसा खर्च होगा। यानी हो सकता है कि आप ससुराल का खर्च उठाने लगे, ज्यादा वहां पे ध्यान देने लगे, जिसके कारण से दिक्कतें आ सकती हैं। दूसरी बात क्या है कि कभी कभी राज ऐसे में जीवन साथी छिपाती हैं, जैसे कि बहुत सारे राज हैं जो अष्टम भाव के होने के कारण छिपाती भी है। अगर आपका तुला लग्न का कुंडली है और लग्न में सूर्य और शुक्र स्थित है तो जीवन साथी आपका बहुत ही महत्वाकांक्षी होंगे। एकादशी से सूर्य होने के कारण महत्वाकांक्षी होंगी। हमेशा आपको कहेंगी नहीं हमें ये चीज पूरा कर होना चाहिए, मेरा ये चीज पूरा होना चाहिए, ये चीज पूरा होना चाहिए। सूर्य का नेचर होता है शासन करने की प्रवृत्ति, यानी रोक टोक की प्रवृत्ति होगी। अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी बोलेगी आप कहाँ गए थे, क्यों गए थे, इतना देर कहाँ हुआ, इतना खर्च कहाँ हुआ, ये सब बहुत सारे सवाल आपसे कर सकती हैं। अगर आप स्त्री हैं तो आपका पति आपसे बहुत सारा ऐसा सवाल कर सकता है। दूसरी बात क्या है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर देखें तो अष्टमेश और एकादशीस भी है, शुक्र की युति है, तो ऐसे में जो है यहाँ पर बहुत सारे चीजें आपसे जैसे कि छुपा के अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करना, यानी बिना बताए बहुत कुछ ले लेना, बहुत कुछ खरीद लेना, बहुत कुछ कहीं चले जाना, इस टाइप से हमेशा जो विवाद का भी जो कारण बन सकता है। अगर आपके तुला लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में अगर शुक्र के साथ चंद्रमा स्थित है तो यानी कि आपका जीवन साथी आपसे बहुत ज़्यादा सुंदर होंगे, बहुत ज़्यादा खर्चीला होंगे, बिना पूछे आपसे खर्च करेंगे। लेकिन हो सकता है कि आपसे ज़्यादा कमाऊ भी हो सकता है, या समझिए कि मतलब एक रचनात्मक एक कला का मतलब होना, यानी कि जिसके कारण से एक समझिए कि बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त कर सकती हैं। अगर मान लीजिए कि चंद्रमा और शुक्र ख्याति भी देता है, कलात्मक गुण भी देता है, लेकिन खर्चीला भी बनाता है, यानी कभी कभी सेट होने में दिक्कत होता है। आपका स्वभाव और आपके जीवन साथी के स्वभाव में काफ़ी अंतर आ सकता है, जिसके कारण से बहुत बार जो है सामंजस्य बैठने में हालांकि समस्या होती है। लेकिन चंद्रमा शुक्र के कारण यहाँ दशम में होकर चंद्रमा है, ऐसे लगनेश होकर शुक्र है, ऐसे में क्या है आपका जो जीवन साथी होगा वो समझिए आपके कारोबार में, आपके कार्य में, आपके उन्नति में हमेशा सहयोगी भी रहेंगे। कभी कभी दोनों एक जैसा भी वर्क करते, कर्मेश होकर चंद्रमा आ जाना, कर्म जुट जाता है, यानी कि आप इंजीनियर हैं, आपकी पत्नी भी इंजीनियर है, आप डॉक्टर हैं, आपकी पत्नी भी डॉक्टर है, आप सीए हैं तो आपकी पत्नी भी सीए, इस टाइप के भी योग बहुत बार बन जाते हैं। या दोनों का एक ही बिजनेस में कोई सहयोग है। आपका अगर तुला लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में अगर मान लीजिए कि शुक्र के साथ अगर बुध स्थित है तो आप समझिए कि आपका जीवन साथी हालांकि हर चीज का समझिए कि जानकारी लेने में बहुत ज़्यादा मतलब रुचि रखेंगे। आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में, आपके हर चीज़ों के बारे में उसे एक एक चीज़ तो पता होनी चाहिए, या आप ऐसे भी क्या कर रहे हैं उन सब चीज़ों की जानकारी में बहुत ज़्यादा रुचि रखेंगे। हालांकि भाग्येश होकर बुध है तो भाग्यशाली भी आप होंगे, विवाह के बाद धन भी बढ़ेगा। यहाँ बुध और
शुक्र का युति अगर केंद्र में नमो लक्ष्मी नारायण योग बनाता है तो लक्ष्मी भी बढ़ेगी, सब कुछ ठीक है। लेकिन यही है कि मन की आपके बारे में हर चीज़ में रुचि रखना, जानकारी लेना या दुनिया के बारे में जानकारी लेना, इस वजह से आप थोड़ा सा जो है खिन्नता महसूस आप दोनों में हो सकता है, थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती हैं, परेशानी आ सकता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर तुला लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में शुक्र के साथ मंगल स्थित है या मार्केश होकर मंगल है, यानी कि तुला लग्न वाले के लिए मंगल घोर मार्केश हो गया, द्वितीय और सप्तमेश होकर। एक तो यह मांगलिक कुंडली भी बनाता है, तो मांगलिक दोष भी रहेगा। दूसरी बात, शुक्र मंगल के कारण जो है जीवन साथी की कुछ ज़्यादा ही समझिए कि जिसको बोलते हैं एक सेक्सुअल संबंध या कुछ ऐसा, मतलब कि ज़्यादा ही रहता है। या अष्टमेश शुक्र है, कभी कभी इनके गुप्त संबंध बन जाते, हो सकता है मैरिज के बावजूद भी किसी से लव अफेयर के योग, किसी और को चाहने लगना किसी और के कारण, क्योंकि मार्केश मरना तुल्य दुख देगा, चाहे किसी भी प्रकार से हो। तो जो है वो, या नहीं तो मतलब मैरिज के पहले कोई किसी से लव अफेयर जो छिपाना चाहती हो, इस तरह के योग से विवाह टूट सकता है। विवाह जो है मतलब कि समझो उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। मंगल और शुक्र यहाँ उत्तेजना ज़्यादा देता है और आपके जीवन साथी में उत्तेजना ज़्यादा रहेगा, हमेशा एक आधुनिक ज़िंदगी जीने की चाहत रहेगी। मतलब कि हमेशा छोटा का, मान लीजिए आप लड़का हैं तो आपकी पत्नी हो सकता है छोटे कपड़े पहने, मतलब इस टाइप की जो है आधुनिकता की ओर ज़्यादा ध्यान दे, जो कभी कभी आपके जो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें ला सकता है, बहुत सारा जो है दिक्कत पैदा कर सकता है। ये उत्तेजना पैदा करता है, यानी सेक्सुअल या बेड रिलेशन में भी जो नहीं पूरा होने के बाद किसी और से जो है प्रेम प्यार की ओर भी ले जा सकता है। अगर आपका तुला लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में शुक्र के साथ अगर मान लीजिए कि गुरु स्थित है, शुक्र के साथ गुरु, थोड़ा सा जो है आप सामंजस्य बना के रखिए। बहुत बार आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक या बहुत ज़्यादा भोगी नहीं हो जाइए। शुक्र की वजह से बहुत ज़्यादा भोगी हो जाना या गुरु की वजह से बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाना, ये आपके लिए खतरा पैदा कर सकता है, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें कर सकता है। यहाँ पर अगर हम गुरु को देखें तो यहाँ तृतीयेश और षष्ठेश होकर है। तृतीयेश यानी कि आप छोटे छोटे बातों पे मत पकड़ के मत रखिए, यानी छोटे छोटे बात पर ऐसे में जीवन साथी ध्यान देने लगते हैं और छोटे छोटे बातों के कारण ये विवाद के कारण बन जाते हैं। षष्ठेश अष्टमेश दोनों का युति होने के कारण कभी कभी जीवन साथी रोगी हो जाते, कुछ ऐसे रोग हो जाते हैं जो काफ़ी भयानक हो, काफ़ी जो है दिक्कत पैदा करे, काफ़ी जो है समझिए कि जिसको बोलते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन में काफ़ी वो परेशानी का कारण बन जाए। बहुत बार ऐसे में जीवन साथी को डायबिटीज़, थायराइड या इन सभी समस्याओं से रिलेटेड रोग हो जाता है। षष्ठ भाव रोग का भी है, उस पति के भाव में आ गया अष्टमेश, यानी उस रोग को बढ़ाना, जिसके कारण जो है दिक्कतें आ जाती हैं और वैवाहिक जीवन नीरस हो जाता है, दिक्कत आ जाती है। ऐसे में क्या है, अपने थोड़ा सा जिसको बोलता है बैलेंस करके चलिए, जीवन साथी को भी बैलेंस कर मतलब की ओर लाइए। अगर आपका तुला लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में अगर शुक्र के साथ शनि स्थित है, यहाँ देखें तो शनि को चतुर्थेश पंचमेश होकर सप्तम में हो गया। शनि तो योगकारी है, धन भी देगा, हर चीज़ देगा शनि, लेकिन यहाँ नीच का शनि हो गया, पंचमेश होकर हो गया। ऐसे में कहीं आप अगर नीच घराने में शादी कर लिए, नीच घराने के स्त्री से प्रेम वगैरह हो गया, किसी बड़ी स्त्री से, डिवोर्सी स्त्री से प्रेम वगैरह हो गया, ये भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफदायक होगा। कभी कभी आप बड़े स्त्री से प्रेम संबंध रख सकते हैं, हो सकता है कि वो कोई धनी स्त्री हो और आपके प्रेम से, क्योंकि चतुर्थेश अपने से चतुर्थ हो गया शनि, धनी स्त्री हो, आपसे बड़ी हो, शादीशुदा हो या डिवोर्स स्त्री हो लेकिन पैसे वाली हो, आपसे उम्र में बड़ी हो, या आपका वैवाहिक जीवन तो नीरस हो कर देगा, वैवाहिक जीवन में कोई रस आपका नहीं रहेगा।
लेके मतलब आप हो सकता है ऐसे में आप धन के लिए या और के लिए मत मरिए, यानी कि आपके लिए वो बहुत ही वैवाहिक जीवन जो है दिक्कत वाली स्थिति हो जाएगी। एक तो उम्र में बड़ी और वो हमेशा शनि के कारण आपको दबाना चाहेगी, और शुक्र के साथ शनि होने के कारण पत्नी जो है के साथ आपका कोई वैसा मज़ा एक वैवाहिक जैसे कि एक विवाह में होता है पति पत्नी के बीच में, वैसा कोई सामंजस्य नहीं रह जाएगा। ये भी एक बहुत ज़्यादा आपके जीवन में दिक्कत पैदा करना चालू करेगा। अगर आपकी तुला लग्न की कुंडली है, शुक्र के साथ राहु स्थित है, तो आप हमें मतलब कि समझिए कि अन्य स्त्री के पीछे ना भागें। अगर आप पुरुष हैं, आपकी स्त्री आपका विवाह हो गया है, तो आप किसी अन्य स्त्री के पीछे राहु के कारण किसी गंदी स्त्री के पीछे ना भागें, नहीं तो आपका वैवाहिक जीवन ये गड़बड़ कर देगा। वैवाहिक जीवन आपका तकलीफदायक कर देगा। वैवाहिक जीवन आपका बहुत दिक्कत में लाके खड़ा कर देगा। दूसरी बात क्या है कि यहाँ राहु नीच स्त्री के कारण आपको जो है बदनामी मिलेगी, सामाजिक बदनामी होगा। अष्टमी बदनामी भी देता है, राहु भी बदनामी देता है। कभी कभी ये दिक्कतें आपको कोर्ट कचहरी इत्यादि ले जाएगा, कभी कभी केस मुकदमा की ओर ले जाएगा और आपका अपना वैवाहिक जीवन दिक्कत में हो जाएगा। अगर आप स्त्री हैं तो भी आपके लिए भी यही सजेशन है। आपका अगर विवाह हो गया है तो आप अन्य पुरुष के पीछे ना भागें। कोई मान लीजिए कि आपसे जो जीवन स्तर में नीचे कोई पुरुष है, उससे आप ऐसा कोई संबंध ना बना लें, जैसे नौकर से, चाकर से, ड्राइवर से, या किसी अन्य जो है आपसे नीचे स्तर के से किसी तांत्रिक से औघड़ ओझा के पास ऐसे में ना जाए। अगर आपका तुला लग्न की कुंडली है और शुक्र के साथ केतु स्थित है, तो आपसे मतलब कभी कभी क्या है कि पहले तो जीवन साथी पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, लेकिन बाद में जो है आपका एक बहुत ही दूरी बनने लगता है। तो थोड़ा सा इस दूरी को मेंटेनेंस करके चलें, नहीं तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आएगी। अगर आप दूरी को मेंटेनेंस नहीं किए तो क्या हो, माने कि पहले तो आप बहुत ज़्यादा प्रेम दर्शाते हैं, बाद में बिल्कुल लगता है कि जैसे पति पत्नी के बीच कोई प्रेम ही ना हो। तो इस तरह की कंडीशन को ना लाएं, नहीं तो आपके लिए दिक्कतें होगी। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा दिक्कत में रहेगा ऐसे में। दूसरी बात क्या है कि हर सुख भोग वगैरह जो भी ज़रूरी है उस चीज़ की पूर्ति को अपने जीवन में लाएं। अपने वैवाहिक जीवन में हर सुख समृद्धि के पूर्ति को लाना स्टार्ट करें, नहीं तो ये केतु के कारण हो सकता है कि आप भौतिक या सांसारिक सुख से दूर जा सकते हैं। एक घर में रहकर ही आप भौतिक सांसारिक सुख की ओर ध्यान नहीं भी जा सकता है, और कभी कभी ये आपको मैरिज से भी दूर करने की कोशिश जो है ये योग के कारण रहेगा। थोड़ा इन चीज़ों को आप जरूर ध्यान दें और वैवाहिक जीवन को थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करें।